NCERT क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात एपी को पहले है सब्सक्यूंस किसको कहते हैं? द सक्सेशन ऑफ क्वांटिटीज विच ओबे आर रूल ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आर कॉल्ड सब्स्टिक्यूंस। सब्स्टिक्यूंस वैसा रूल है और वैसा चीज़ है जो कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी रूल को पालन करता है, जैसे कि हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। देखिए इसका एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। इस पूरे में सब में 2 ऐड हो रहा है, ये एडिशन वाला रूल फॉलो कर रहा है। फिर है 40, 36, 32, 28 डॉट डॉट डॉट, सब में 4 माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन वाला रूल फॉलो कर रहा है। फिर है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 16, 4 32, 4 64, सब में 2 से गुना होते जा रहा है। सॉरी 4 1 जा नहीं, 4 8 16 32 64, तो ये सब में 2 से गुना हो रहा है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, ये होते जा रहा है। मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो कर रहा है। और डिवीजन का देखिए 100 सब में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, पर में 4 डिवाइड, तो यहाँ 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 100 डिवाइडेड बाई 4, 20 डिवाइडेड बाई 4, 4 5 जा 25 होगा 5। इसी तरह इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड ये पर में 5 से डिवाइड होते जा रहा है। इस दोनों को कहते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इस दोनों को कहते हैं जीपी ज्योमेट्रिकली प्रोपगेशन। एपी क्या चीज़ है? एपी है द सब्स्टिक्यूंस ऑफ क्वांटिटी विच ओबे एनी रूल ऑफ मैथमेटिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आर कॉल्ड एपी। जैसे हम सेम चीज़ एपी का ये है, एग्जाम्पल में ये दोनों लिख देंगे, यहाँ पे वही चीज़ है। 5 9 13 17 ये सब है। एपी को फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं? एपी के देखिए एपी का ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है? द टर्म विच इज रिटन फर्स्ट इन द सब्स्टिक्वेंस आर कॉल्ड फर्स्ट टर्म। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाई ए। फर्स्ट टर्म को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं। जैसे हम इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ एपी दिया हुआ है, तो ये 5 है, 4 9 है, 9 4 13, 13 4 17, सब चीज़ में 4 4 ऐड हो रहा है। तो इसका पहला वाला जो टर्म होगा ये हो गया फर्स्ट टर्म, इसको हम लिए एपी। तो यहाँ ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 एग्जाम्पल में 5 9 13 17, इसका एपी क्या होगा? ए इक्वल टू हो गया 5। ठीक, एपी का फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया बी A1 ये हो गया। A2 क्या होगा? सेकेंड टर्म क्या होगा? A2 ये होगा। तो A2 इक्वल टू हो गया 9। A3 ये होगा, A4 ये होगा, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह आगे चलता जाएगा। A3 क्या हो गया? 13, इसी तरह आगे चलता जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज एनी टर्म जस्ट प्रीवियस टर्म। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाई डी। जैसे इसका एग्जांपल हम यहाँ से इसी से समझते हैं, इसको लिख लेते हैं 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट। इसका पूछेगा हमको कॉमन डिफरेंस निकालने का, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। हम यहाँ पे देख लिए कि A1 A2 किसको कहते हैं? फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया? ये हो गया। सेकेंड टर्म क्या होगा? ये। तो कहता है कि A2 माइनस A1, तो यहाँ 9 माइनस 5 यानी 4। फिर है A3 माइनस A2। कम से कम हमको 3 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हमको सारा एपी का कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस हमको पता चल जाएगा कितना का अंतर है। फिर यहाँ पे है 13 माइनस 9 यानी 4। इसी तरह इस पूरे एपी में कितना का डिफरेंस है? 4 का। इसी को कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। अब कहेगा सपोज इफ़ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर ऑलरेडी गिवन देन फाइंड एपी। हम तो देखें कि A1 फर्स्ट टर्म A1 निकालना सीखें, A2 निकालना सीखें, कॉमन डिफरेंस निकालना सीखें। अगर यही दोनों दिया है और कहे एपी निकालने के लिए, तब कौन फार्मूला यूज करेंगे? A कॉमा फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, फिर A प्लस 5D, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक सवाल लिए हुए हैं, कॉमन A फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5,
कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 4, तो हम इस फार्मूला पे पुट करेंगे। तो ये ए का होगा 5, उसके बाद पहले दूसरा निकालेंगे, सेकेंड टर्म क्या होगा a प्लस 2d। ए कितना दिया है 5 प्लस 2 इंटू सी डी कितना दिया है, d का मतलब होता है डिफरेंस, यहाँ कॉमन डिफरेंस भी इसको लिख सकते हैं और d भी इसको बोल सकते हैं। तो इंटू 4, तो यहाँ क्या निकल गया 5 प्लस 4 2 जा 8 यानी 9। फिर है a प्लस 3d, तो यहाँ हो गया 5 प्लस 3 इंटू 4, तो यहाँ हो गया 4, तो यहाँ हो गया 5 प्लस 4 3 जा 12, यहाँ हो गया 12 5 17। यहाँ पे हम क्या एक फार्मूला है 5 9 17, सॉरी यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 और 5 13 होगा। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हमसे मिस हो गया, यहाँ हो जाएगा a प्लस d, तब ये a प्लस 1d हो गया, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। तो यहाँ a प्लस क्या है ये a प्लस 1d निकालेंगे तो a प्लस 4 इंटू 1, तो हो गया 5 प्लस 4 इजकल टू कितना निकला 9, और a इजकल टू पहला है a, यहाँ निकल गया फर्स्ट टर्म a निकल गया यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, तो a इजकल टू 5। फिफ्थ टर्म हम यहाँ लिखे हैं, फिफ्थ टर्म भी निकाल लेते हैं, क्या है a प्लस 4d, तो a प्लस 4d, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म ये है तो a प्लस 4d, तो a कितना है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो हो गया 5 प्लस 4 4 जा 16, 16 और 5 चलो 5 21, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन द AP इसका क्या निकलेगा, फर्स्ट टर्म है 5, सेकेंड टर्म है 9, थर्ड टर्म है 13, फोर्थ टर्म है 17, फाइव टर्म है 21 डॉट डॉट डॉट, ये AP निकल गया। अगर किसी को कोई दिक्कत फार्मूला में तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हेल्प डिस्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।